हाय स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। आज जिस टॉपिक का हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे वो क्या है कि T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हुंड्स रूल के अगेंस्ट में होगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड अप हो जाएगा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में और उसके बाद EG में। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट रहता है दिए हुए कॉम्प्लेक्स में तो ऐसे में हुंड्स के रूल का फॉलो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड होगा T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में और उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा फ्रॉम T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे D1, इसको ऐसे कर लेना है, ये T2G सेट, ये EG सेट। अब D1 को इस तरीके से शो कर दिए तो कन्फिगरेशन T2G1 EG0। D में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इस तरीके से करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले T2G सेट में फिल हो गया तो यहाँ पर T2G2 EG0, D में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, T2G में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड हो जाएगा और इसका कन्फिगरेशन आएगा T2G3 EG0। अगर D4 रहता है, ध्यान से देखते जाओ, D4 T2G में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया और फिर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल में एक, तो यहाँ पर कन्फिगरेशन T2G3 EG1। अब मान लो इसी जगह में अगर हमें दिखाना है D5, तो यहाँ इसको D5 कर लिए, तो एक एक करके पहले T2G में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 4th इलेक्ट्रॉन और ये 5th इलेक्ट्रॉन, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 EG2। अगर D6 है तो D6 में किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखोगे, D6 पहले एक एक करके सब में भरना है, सब में एक एक करके भर दिए। ये पहले हमारा क्या है T2G और ये क्या है EG, 5 इलेक्ट्रॉन हमने भी इसको फिल किया, ये 6th नंबर इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्फिगरेशन आएगा T2G4 EG2। इस तरीके से बाकी का भी हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसान तरीके से दिखा सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे काम होगा, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले T2G के लिए 3, EG के लिए 2।
ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल। और किस तरह का लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का यूज किया जा रहा है। अगर मान लो D में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो इसको एकदम सिंपल तरीके से भरेंगे और सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ही आएगा, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो। लेकिन क्या होगा अगर D में 4 इलेक्ट्रॉन रहे? तो ध्यान से देखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया 4, यानी पेयरिंग पहले T2G में ही हो गया। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? T2G4 Eg0। अब मान लो D5 का अरेंजमेंट अगर हमें दिखाना है, D5 के लिए अगर हमें करना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। 5, 1, 2, 3, 4th भी इसमें, 5th भी इसमें। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में फेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अगेंस्ट में होता है, यानी रूल का फॉलो यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया D5 का? T2G5 Eg0। अगर मान लो D6 का दे तो D6 के लिए भी हम कर सकते हैं एकदम आसान मेथड जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G and Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? T2G6 Eg0। अब मान लो D में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? T2G6 Eg1, 7वां नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अगर मान लो D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G6 7th और 8 Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल में इन करेगा। इस प्रकार से हम D इलेक्ट्रॉन को बहुत सिंपल तरीके से फिल कर सकते हैं T2G और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल में। आई होप कि तुम लोग सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग CFAC कैलकुलेशन को समझेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।